तो आजो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़नी है गति की समीकरणें। क्या है जी? गति की समीकरण। गति की समीकरण पढ़नी है। गति की हमारी 3 समीकरण हो, ठीक भाई? कौन कौन सी हो, उनमें क्या क्या हो, तो देखो, पहले तो इनके समीकरण लिख लो। तो हमारी गति की 3 समीकरण हैं। नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ से तो जान पहचान होगी। v वेग पढ़ाया, ए त्वरण पढ़ाया, ठीक है, और जी टी समय पढ़ाया। तो चलो नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बारे में बताएंगे जी एस क्या हो। और तीसरी है जी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आगे इतनी बात समझे भाई? अच्छा जी, ये कहाँ से लगेंगी, कैसी गति में लगेगी, ठीक है, और जी एस क्या हो, यू क्या हो, वी कौन सा वेग हो, इन सब के बारे में आराम आराम से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हम बता रहे कहाँ से लगेंगी। इसमें मान लिया हमारी कोई वस्तु है, एक सीधे रास्ते पे चल रही है, ठीक है। तो ये देखो गति की समीकरण कहाँ लगेगी। नंबर 1 तो हमारी वस्तु जो चलने वाली है, उसका जो रास्ता है, पथ है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि सरल रेखा में चलनी चाहिए। नंबर 2, त्वरण भी है। त्वरण का मतलब वेग लगातार बदल रहा है। त्वरण का मतलब समझिए भाई, डेल्टा भी है ना वो। तो त्वरण का मतलब वेग लगातार बदल रहा है। तो यानी कि इसमें त्वरण होना चाहिए। समझिए भाई। तो ये हमारी वस्तु है। अब देखो इसमें आराम आराम से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी वस्तु है बिल्कुल, और ये सीधे रास्ते पे जाने लग रही है, और इसमें त्वरण है, यानी कि इसका वेग लगातार बदलता जा रहा है। समझ रहे? इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। घटने वाली बात होगी। अभी आप बढ़ता हुआ मान के चलो। अगर जो यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि रेस आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो यानी कि इसमें इसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो वहां से ये समीकरण लगेगी आपकी। समझ रहे हमारी बात? वहां नहीं लगनी है जब ये बिल्कुल एक वेग से चल रही है, यानी कि यहाँ भी 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी गाड़ी, यहाँ भी 20 मीटर प्रति सेकंड ना, ऐसी गति में लगनी है। कहाँ लगेगी? जब आपकी वस्तु की वेग चाहे तो लगातार बढ़ता जा रहा हो, लगातार बढ़ रहा था, समझ रहे, या फिर लगातार घटता जा रहा हो। तो घटने वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बढ़ने की बात करें।
तो जब हम यहाँ से हमारा रहेगा t बराबर 0, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच अपनी शुरू करेंगे t बराबर 0। तो यहाँ से 1 सेकंड हो जाएगा, यहाँ 2 सेकंड हो जाएगा, यहाँ 3 सेकंड। तो 1 सेकंड में मान लो पहली सेकंड में यहाँ से 0, यहाँ से इसका जो वेग था वो यहाँ 0 मान लिया। 1 सेकंड में बढ़ कर 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और जी यहाँ से 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यानी कि वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ गए? समझे नहीं? चलो दोबारा से फिर देखो, ये जो हमारी समीकरणें हैं ये कहाँ से लगेगी, जब हमारी वस्तु पे कोई बल लग रहा हो। तो बल से क्या होगा, उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारी वस्तु थी, इस पे यहाँ से कोई बल नहीं लगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पर बल लगना शुरू होगा तो इसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बल से क्या होगा, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। आगे चल कर बताया जाएगा आपसे कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लिया कि वो त्वरण था ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कुछ भी। समझ गए भाई? यहाँ से समय हमारा था बिल्कुल 0, यानी कि जैसे ही हमने बल, यहाँ से हमने एक हाथ से बल लगाना शुरू किया और दूसरे हाथ से हमने स्टॉप वॉच चला दी, ठीक है। तो जब हम बल लगाते लगाते 1 सेकंड होगी, यहाँ से बल लगाते लगाते 2 सेकंड, बल लगाते लगाते 3 सेकंड, बल लगाते लगाते 4 सेकंड। तो शुरू में देखो यहाँ से ये देखो आप, ये बिल्कुल हमारी वस्तु 0 पे है और हमें पकड़ लिया था हमने। जैसे ही हम इस पर बल लगावेंगे, इधर से हम क्या दबा देंगे, स्टॉप वॉच। तो जैसे हमने दबाई तो t बराबर 0 पर क्या था, इसका वेग 0। ऊपर ले लो आप इसका वेग, ठीक है। तो हम इस पर लगातार बल लगाते जाएंगे, यानी कि हमने लगातार तेज करिया, इस पर यहाँ से हमने पकड़िया और उस पर लगातार बल लगाया। तो जो इसकी स्पीड यहाँ से थी उससे ज़्यादा फिर यहाँ होगी, फिर उससे ज़्यादा यहाँ होगी, उससे ज़्यादा यहाँ होगी। यानी कि इस ये वाली बात हो रही, समझ रहे? देख रहे आप? यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा थी, फिर यहाँ उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो अगर जो यहाँ से होगी आपकी 1 सेकंड, यहाँ से होगी 2 सेकंड, यहाँ से होगी 3, और जी यहाँ से 4। यहाँ अगर जो हमारे पास कोई मशीन होती, मान लो मशीन है हमारे पास, तो यहाँ से इसका वेग आ गया, यहाँ तो 0 ही था, 0 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड विराम में थी। यहाँ से हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर और बल लगा दिया, यानी कि बल लगाते जा रहे तो वेग बढ़ता जा रहा। तो ये होगी 20 मीटर प्रति सेकंड, और जी होगी आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से आपकी बढ़ के होगी 40 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए भाई? तो जब लगातार बढ़ रहा होगा तो हमारी समीकरण लगेगी ये, ठीक है। और जी ए की वैल्यू भी मान ली उसने दे दी कि जो ये हमने यहाँ से इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ वो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू दी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, कि ये जो हमारी पहले वाली समीकरण है ये इस गति में किस प्रकार से अप्लाई होगी। समझ गए भाई? यानी कि जो पहले वाली समीकरण है v = u + at, ये किस प्रकार से अप्लाई होगी, ठीक है जी। तो
इसमें हम वी भी सब कुछ बताया जाएगा आपसे। तो इसमें सबसे पहले जानो आप यू क्या हो। यू है हमारा टी बराबर 0 पर वेग, यानी कि टी बराबर 0 पे जो हमारा वेग होगा उसने हम यू कहेंगे। तो यहां से यू की वैल्यू है 0। आराम से ये बात समझ में, यानी कि बल लगाने से पहले, भाई बल से तो त्वरण उत्पन्न हुआ, समझ गए मेरी बात। यानी कि जब हमने इसमें बल नहीं लगाया था, हमने बल नहीं लगाया था, तो बल लगाने से पहले का वेग, यानी कि t बराबर 0 पर वेग कितना, जितना भी होगा वो u होगा। 0 भी हो सके, कुछ और भी हो सके। तो ये तो बस आप ये बात रखो कि t बराबर 0 पर वेग u। अच्छा, फिर हमने यहां से 4 सेकंड तक बल लगाया, ठीक है, यानी कि यहां से t की वैल्यू क्या होगी, 4 सेकंड। हमने इस पर 4 सेकंड तक बल लगाया। तो अब जब 4 सेकंड बाद जो वेग हो गया वो हो गया v। ठीक है, तो ये कहो कि बल लगाने से बिल्कुल पहले वाला वेग, यानी कि बिल्कुल शुरू वाला वेग, तो यानी कि जब u क्या हो गया, कतई प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग t हो गया कितने समय तक बल लगा, यानी कितने समय तक त्वरण उत्पन्न होता रहा, तो t हो गया समय। और जी v क्या हो गया आपका, बाद वाला वेग, यानी कि जब हमने 4 सेकंड तक बल लगा दिया, त्वरण उत्पन्न होगा, उसके बाद भाई फाइनल वेग कितना होगा उसको बोल लेंगे हम v। तो ये कह लो अंतिम वेग या t समय के बाद वस्तु का वेग। ठीक भाई, और s क्या है, s भी तो आया इसमें, तो s है ये विस्थापन, समझ रहे, वस्तु की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, समझ रहे, तो ये हो गया हमारा s, समझ गए भाई। तो आपकी ये सारी समझ में आ गया होगा जो हमने बताया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो ये हमने बताया कि लगातार इसका वेग बढ़ता जा रहा, ये इतना विस्थापन हो गया, t की वैल्यू 4 सेकंड होगी, ठीक है, यहाँ u की वैल्यू 0 दे रखी थी, v की वैल्यू सबसे शुरू वाला वेग यहाँ से कितनी था, यानी कि ये पूरी यात्रा है हमारी, यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारी यात्रा चली, इसमें पहले वाला वेग बिल्कुल 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जब स्टॉप वॉच शुरू की, और जिस बिल्कुल अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले आपने दे दिया है, देखो कौन सी बात इसमें आपकी बात समझ में आ रही उतनी लिख लो। तो जी दिया है u की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, और v की वैल्यू आ गई आपकी 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक भाई, और a की वैल्यू भी दे रखी उसने, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो अब देखो ये हमारी समीकरण किस तरह से अप्लाई होगी। तो पहली समीकरण है हमारी, और हाँ t की वैल्यू भी दे रखी भाई, जो हमारी पूरी यात्रा चली 4 सेकंड ही तो चली, बताओ 4 सेकंड चली, तो सब कुछ दे रखा, v u a t हो गया। तो ये देखो किस प्रकार से अप्लाई होंगे। तो अब देखो हमें अप्लाई करनी है पहली समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहां से लगेगी, ये वहां से लगेगी, प्रारंभिक वेग दे रखा हो
समझ रहे, यानी कि ये u की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, a की वैल्यू दे रखी हो, और वो ना पूछ रहा अब जी t समय बाद, यानी कि 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद, समझ रहे, 4 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा। आई थोड़ी थोड़ी सी समझ में। प्रारंभिक वेग दे रखा हो, ठीक है, त्वरण की वैल्यू दे रखी हो, और जो अंतिम वेग पूछ रखा हो, तो यहाँ से ये समीकरण लगी। देखो जांच करके देखो, u की वैल्यू 0 प्लस त्वरण की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 10, t की वैल्यू कितनी थी, यानी कि 4 सेकंड बाद का हम इससे वेग पूछ रहे, वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम बता रहे अगली 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, मैं बताऊँ मारते तो, ठीक है, तो ये आ गया 10 चौक 40, समझ गए। तो यानी कि इस समीकरण ने ये बता दिया कि 4 सेकंड बाद, टी की वैल्यू 4 रखिए, 4 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग 40 पे पहुंचेगा, और अगर जो नहीं चलती रही 5 सेकंड बाद 50 हो जाएगा, 6 सेकंड बाद 60 हो जाएगा। तो पहली समीकरण का थोड़ा थोड़ा सा यूज करना सीख गए, वहीं से लगेंगे तीनों समीकरण जहां लगातार बढ़ रहा हो। चलो दूसरी समीकरण का इस्तेमाल देखो, देखो अब जनो बताओ, हमने ये दूरी निकालनी, ठीक है, तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे सिखाया गया था, दूरी कहो या यहाँ विस्थापन कहो, ये हमने विस्थापन निकालना, ठीक है, दूरी नहीं है, सॉरी विस्थापन है, तो ये विस्थापन निकालना, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, अगर जो वेग होता नियत, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिशा भी होती, तो यानी कि वेग नियत होता और समय दिया हुआ होता, समझ रहे, यानी कि उसने भाई अगर जो ये हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती रहती है, दिशा तो पूरब थी ये, दिशा ने जब दिशा फिक्स होगी तो दिशा को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर जो है लगातार 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती रहती है, समझ गए, तो यानी कि इसमें वेग की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से छोड़ दो, भाई 10 मीटर प्रति सेकंड देकर रखा था वो आपसे v की वैल्यू, ठीक है, और पूछ लेता कि 4 सेकंड में इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, और पूछ लेता कि 4 सेकंड में इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, समझ रहे, तो आप क्या करते, वो लगभग वही फॉर्मूला लग जाता, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय, ठीक है। अरे ये वाली बात ही तो थी, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय का हो या समय अंतराल, विस्थापन निकालना, इसकी गुणा हो जाएगी, तो यानी कि इसकी गुणा हो जाती 40 मीटर, दिशा वही पूरब। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता, ये फॉर्मूला तब लगता अगर ये हमारी नियत वेग से चलती रहती, यानी कि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 1 सेकंड में 10 मीटर हो गया, 20, 30, 40। लेकिन अब हमने फिर विस्थापन निकालना, लेकिन हमारा अब क्या हो रहा है, वेग लगातार बढ़ता जा रहा, तो जब वेग लगातार बढ़े, तो जब हम बताओ वेग कौन सा लेवे, वेग तो लगातार बदल रहा, समझ रहे हमारी बात, वेग हमारा लगातार बदल रहा है, तो हमने विस्थापन निकालने में एक वेग लेना पड़ेगा, तो बताओ यहाँ से हम कौन सा वेग लें, तो इसलिए बस कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, यहाँ से जब ये लगातार बढ़ेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये विस्थापन निकालने का, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू 4 प्लस हाफ
ए की वैल्यू 10 और जी टी की वैल्यू 4 और जी 4 गुणा 4 16 हो गया। ये तो 0 हो गया और ये 2 8 16 तो ये आ गया 80 मीटर। तो यानी कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में 80 मीटर की, इसमें 80 मीटर का विस्थापन हो जाएगा। समझ रहे? और इसी प्रकार से ये हमारी तीसरी समीकरण भी हो जाएगी। तीसरी समीकरण क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से लगेगी? प्रारंभिक वेग दिया गया हो, ठीक है, त्वरण दिया गया हो और जी दूर ये सॉरी विस्थापन दिया गया हो, तब ये लगेगी हमारी। समझ गए हमारी बात? तो देखो इससे क्या निकल जाएगा, फिर अंतिम वेग निकल जाएगा। यानी कि प्रारंभिक वेग दिया गया हो, त्वरण दिया गया हो और जी नो बता दिया गया हो कि त्वरण इस पे काम कर तो इतनी दूर आ गई, तो तब ये लगेगी। देखो जी, तो यहाँ से देखो u की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 10 और जी s की वैल्यू यहाँ से निकाल आई हमारी 80। तो ये कितनी होगी भाई? ये तो 0 हो गया, 8 दूनी 16, 1600, ठीक है। और यह हमारी v स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमने निकालनी है v की वैल्यू, यानी कि v इक्वल टू दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो 1600 का 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से देखो क्या बताया इसने ये बताया कि यदि हमारी वस्तु का वेग u हो, ठीक है, त्वरण की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और जी वो चलते चलते यानी कि इस पर त्वरण चलते चलते यानी कि इस पर त्वरण लगता रहे, तो 80 मीटर चलने के बाद, ये तो यानी कि 80 मीटर चलने के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा? तो वो 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से समझो इनको। समझ में तो वैसे आ ही गया होगी सारी की सारी, आसान ही तो है यार।